भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में गंगा नदी के तट पर स्थित काशी शहर को वाराणसी और बनारस भी कहा जाता है। माना जाता है कि ये दुनिया का सबसे प्राचीन यानी पुराना शहर है। हिंदू धर्म की पौराणिक कथाओं में काशी शहर का बहुत उल्लेख किया गया है। इससे पहले भगवान विष्णु और फिर महादेव की नगरी कहा जाने लगा। माना जाता है कि यहाँ करीबन 84 घाट हैं, जो धार्मिक रूप से इस शहर की मान्यता बढ़ाते हैं। यहाँ काशी में स्थित कुछ घाटों के इतिहास और महत्व के बारे में बताया गया है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। नंबर 1, अस्सी घाट के पीछे माँ दुर्गा की एक रोचक कहानी है। माना जाता है कि शुंभ और निशुंभ नाम के 2 राक्षस थे। उनका वध करने के बाद माँ दुर्गा ने अपना शस्त्र जमीन पर फेंक दिया था, जिस वजह से धरती की सतह पर गड्ढा बना और वहां से एक जलधारा बहने लगी। इसे अस्सी नदी कहा जाता था। हालांकि अस्सी नदी और गंगा के संगम स्थल को अस्सी घाट का नाम मिला। नंबर 2, दशाश्वमेध घाट। धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक मान्यताओं के कारण इसकी गिनती काशी के सबसे प्रसिद्ध घाट में होती है। पुराणों में इस घाट को रुद्रसर कहा जाता है। माना जाता है कि यहाँ ब्रह्मा जी ने 10 अश्वमेध यज्ञ किया था, जिसके बाद इसे दशाश्वमेध नाम मिला। इस घाट पर बड़ी संख्या में लोग स्नान करने आते हैं। नंबर 3, मणिकर्णिका घाट काशी के 5 प्रमुख एवं प्राचीनतम तीर्थों में से एक है। घाट पर मणिकर्णिका कुंड है, इसलिए इसे मणिकर्णिका नाम मिला। सदियों पहले इसे चक्र पुष्पकरणी के नाम से जाना जाता था। माना जाता है कि जब शिव पार्वती तालाब के आसपास घूम रहे थे तो पार्वती जी के कान की मणि चक्र पुष्पकरणी में गिर गई थी, जिसके बाद इस स्थान को मणिकर्णिका का मान मिला। ये तीर्थ और स्मशान घाट दोनों के लिए प्रसिद्ध है। नंबर 4, हरिश्चंद्र घाट काशी के 2 प्रमुख शमशान घाट में से एक है। मान्यता है कि सत्य के प्रतीक और अयोध्या के राजा हरिश्चंद्र ने काशी के इसी शमशान घाट पर अपने बेटे का अंतिम संस्कार किया था। इसी कारण से इस घाट का नाम हरिश्चंद्र घाट रखा गया। नंबर 5, सिंधिया घाट। प्राचीन काल में इस स्थान को वीरेश्वर घाट के नाम से जाना जाता था। इसका उल्लेख गिवर्ण पद्मंजरी में भी मिलता है। घाट पर वीरेश्वर या आत्मवीरेश्वर मंदिर भी है। 1835 में इस मंदिर को ग्वालियर के महाराजा दौलतराव सिंधिया की पत्नी बैजाबाई सिंधिया को दिया गया, जिसके बाद घाट को पक्का किया गया। तब से इसे सिंधिया घाट कहा जाने लगा। नंबर 6, केदार घाट। केदार घाट पर केदारेश्वर शिव का प्रसिद्ध मंदिर है। इसी कारण से इस स्थान को केदार घाट कहा जाने लगा। काशी के 12 ज्योतिर्लिंगों में केदारेश्वर शिव भी शामिल हैं। इस घाट की सीढ़ियों पर गौरी कुंड है। यहाँ चंद्र ग्रहण, निर्जला एकादशी, गंगा दशहरा, मकर और मेष संक्रांति, डाला छठ पर तीर्थयात्रियों की बड़ी भीड़ देखने को मिलती है। नंबर 7, पंचगंगा घाट काशी के 5 प्रमुख प्राचीन तीर्थों में से एक है। घाट पर बिंदु माधव मंदिर के कारण इसे बिंदु माधव घाट कहा जाता है। 17वीं शताब्दी में औरंगजेब ने बिंदु माधव मंदिर को नष्ट कर मस्जिद बनवाया था, जिसके बाद इसे पंचनाद या पंचगंगा कहा जाने लगा। पंचनदी या पंचगंगा के संदर्भ में ये माना जाता है कि गंगा अदृश्य रूप से 4 नदियों यमुना, सरस्वती, किरना और धूतपापा से मिलती है। इसी वजह से इसे पंचगंगा या पंचनद तीर्थ कहा जाता है। नंबर 8, बिंदु माधव घाट। इस घाट पर मौजूद बिंदु माधव मंदिर का निर्माण 18वीं शताब्दी में महाराष्ट्र के भवन राव महाराजा अवध ने करवाया था। घाट पर आलमगीर मस्जिद है, जिसके दक्षिणी भाग में बनी इमारत को कंगन वाली हवेली कहा जाता है। इसे मिर्जा राजा जयसिंह ने राजस्थानी शैली में बनवाया था। नंबर 9, मानसरोवर घाट। कुंड और घाट को आमेर के राजा मानसिंह ने बनवाया था। माना जाता है कि यहाँ स्नान करने से हिमालय में स्थित मानसरोवर में स्नान करने जितना पुण्य मिलता है। नंबर 10, मीर घाट। गीरवाड़ पद्म मंजरी में इस स्थान को जरासंध घाट कहा गया है। सन 1735 में घाट और वहां बने किले का निर्माण काशी के उस समय के फौजदार मीर रुस्तम अली ने कराया था। इसी कारण से इसे मीर घाट कहा जाने लगा। नंबर 11, प्रहलाद घाट।
मान्यता है कि प्रहलाद घाट के पास भगवान विष्णु ने अपने भक्त प्रहलाद को उसके पिता हिरण्यकश्यपु के अत्याचारों से बचाया था। प्रहलाद की तपोभूमि होने के कारण इस स्थान को प्रहलाद घाट का नाम मिला। नंबर 12, आदिकेशव घाट गंगा तट पर स्थित 5 प्रमुख तीर्थों में से एक है। ये काशी का पहला और प्रमुख विष्णु तीर्थ है। मान्यताओं के अनुसार महादेव के कहने पर भगवान विष्णु गरुड़ पर सवार होकर पहली बार काशी आए थे। उन्होंने सबसे पहले अपने कदम यहाँ रखे थे। कहानी यह भी है कि जिस स्थान पर विष्णु जी ने सबसे पहले अपने कदम रखे थे और गंगा में स्नान किया था उसे पादोदक तीर्थ कहा जाने लगा। मान्यता है कि घाट पर स्वयं भगवान विष्णु ने अपनी मूर्ति स्थापित की है।